नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसे कागज के एक सपाट टुकड़े पर पूरी की पूरी दुनिया समा जाती है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। चलिए गोता लगाते हैं मैप्स यानी मानचित्रों की दिलचस्प दुनिया में। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, एक इतना बड़ा गोल ग्रह उसे एक छोटे से सपाट पन्ने पर कैसे फिट किया जाता है? सुनने में तो ये किसी पहेली जैसा लगता है ना? और इसका जवाब बिल्कुल मानचित्रों में ही छिपा है। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे, अरे इसके लिए ग्लोब तो है ही। और बात तो सही है। पूरी पृथ्वी को एक नज़र में देखना हो तो ग्लोब से बेहतर कुछ नहीं। पर जरा सोचिए, अगर किसी को सिर्फ अपने देश, अपने राज्य या अपने शहर के बारे में जानना हो, तब ग्लोब उतना काम नहीं आता। और बस यहीं पर मैप्स की एंट्री होती है। तो असल में ये मैप होता क्या है? सीधी सी भाषा में कहें तो ये हमारी पृथ्वी या उसके किसी हिस्से की एक फ्लैट ड्राइंग है, लेकिन एक बहुत जरूरी चीज के साथ, स्केल यानी पैमाना। और यही पैमाना शब्द असली जादू है। सोचिए, एक गोल चीज को बिना तोड़े मड़ोड़े सपाट करना, ये मैथमेटिकली तो इम्पॉसिबल है, पर मैप्स ये काम कमाल के तरीके से करते हैं। आज की हमारी चर्चा को 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहले देखेंगे कि हर काम के लिए एक अलग तरह का मैप क्यों होता है। फिर हम उन 3 जरूरी चीजों के बारे में जानेंगे जिनके बिना कोई मैप मैप नहीं कहलाता। और आखिर में हम मैप्स की अपनी एक खास भाषा को पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से, हर मकसद के लिए एक मैप, क्योंकि हर मैप एक ही कहानी नहीं सुनाता। सबसे पहले आते हैं फिजिकल मैप्स यानी भौतिक मानचित्र। ये मैप्स धरती की कुदरती खूबसूरती दिखाते हैं। मतलब कहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहाँ फैले हुए पठार, कहाँ नदियां बह रही हैं और कहाँ है गहरे समुंदर। एक तरह से ये हमारे प्लैनेट का रॉ अनटच्ड रूप दिखाते हैं। फिर आते हैं पॉलिटिकल मैप्स यानी राजनीतिक मानचित्र। ये मैप्स इंसानी कहानी बताते हैं। इनसे पता चलता है कि दुनिया को कैसे बांटा गया है, कहाँ शहर हैं, कस्बे हैं, गांव हैं, और सबसे जरूरी, अलग-अलग देशों और राज्यों की बाउंड्रीज कहाँ हैं। और तीसरे हैं थीमैटिक मैप्स। ये किसी एक्सपर्ट की तरह होते हैं जो सिर्फ एक खास टॉपिक पर फोकस करते हैं। जैसे एक मैप जो सिर्फ सड़कें दिखाए, या एक जो बताए कि कहाँ कितनी बारिश होती है, या फिर जंगलों और इंडस्ट्रीज के बारे में जानकारी दे। तो अब जब हम मैप्स के अलग अलग टाइप्स जान गए हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। किसी भी मैप को समझने के लिए बस 3 चीजें जरूरी हैं। ये समझ लीजिए कि ये किसी भी मैप को पढ़ने का सीक्रेट कोड है। तो आखिर वो 3 जादुई चीजें हैं क्या, जो हर मैप में जान डाल देती हैं? वो हैं डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल यानी दूरी, दिशा और प्रतीक। ये तीनों ही किसी भी मैप की बुनियाद हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। शुरुआत करते हैं दूरी से। तो पहला एसेंशियल है डिस्टेंस यानी दूरी। अब जाहिर सी बात है, एक मैप असली दुनिया जितना बड़ा तो हो नहीं सकता, इसलिए मैप बनाने वाले असल दुनिया को छोटा कर देते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में, और इसी रेशियो को कहते हैं स्केल या पैमाना। तो स्केल का मतलब है जमीन पर असली दूरी और मैप पर दिखाई गई दूरी के बीच का रेशियो। जैसे मान लीजिए मैप पर 1 सेंटीमीटर का मतलब है असल में 5 किलोमीटर। इसी कहते हैं लार्ज स्केल मैप। जब किसी छोटे से एरिया जैसे किसी गांव या मोहल्ले को ज्यादा डिटेल में दिखाना हो, तब लार्ज स्केल मैप का इस्तेमाल होता है। यहाँ हो सकता है कि मैप पर 5 सेंटीमीटर का मतलब जमीन पर सिर्फ 50 मीटर हो। इससे हर छोटी बड़ी गली नुक्कड़ भी साफ साफ दिख जाती है। अब इसकी तुलना करते हैं स्मॉल स्केल मैप से। जब बहुत बड़े एरिया जैसे पूरे देश या महाद्वीप को दिखाना होता है, तब स्मॉल स्केल का यूज होता है। यहाँ पर मैप पर 5 सेंटीमीटर का मतलब 500 किलोमीटर भी हो सकता है। तो रूल सिंपल है, लार्ज स्केल मतलब छोटा एरिया ज्यादा डिटेल, और स्मॉल स्केल मतलब बड़ा एरिया कम डिटेल। चलिए अब आते हैं दूसरे एसेंशियल पर, डायरेक्शन यानी दिशा। दिशा के बिना कोई भी मैप सिर्फ कुछ आड़ी तिरछी लकीरों का जाल है और कुछ नहीं। डायरेक्शन ही हमें बताता है कि कौन सी जगह किस तरफ है। आपने देखा होगा ज्यादातर मैप्स में ऊपर की तरफ एक तीर बना होता है जिस पर एन लिखा होता है। ये नॉर्थ यानी उत्तर दिशा बताता है। और एक बार नॉर्थ का पता चल गया तो साउथ, ईस्ट, वेस्ट का पता लगाना तो बच्चों का खेल है।
ये 4 मेन डायरेक्शंस कार्डिनल पॉइंट्स कहलाते हैं। और हाँ, कंपास की सुई तो हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ ही इशारा करती है, जो नेविगेशन में बहुत काम आती है। और इसी के साथ हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर। हमने डिस्टेंस और डायरेक्शन समझ लिया, अब वक्त है मैप की अपनी भाषा को डिकोड करने का, जो है सिंबल्स और कलर्स की दुनिया। तो हमारी तीसरी और आखिरी चाबी है सिंबल्स, यानी प्रतीक। अब देखिए, मैप पर असली बिल्डिंग, सड़क या पेड़ तो बना नहीं सकते, तो मैप बनाने वाले कुछ लेटर्स, शेड्स, कलर्स और लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह की यूनिवर्सल भाषा बन जाती है, जिसे कोई भी समझ सकता है। इन्हें कन्वेंशनल सिंबल्स कहा जाता है। और सबसे मजेदार बात क्या है पता है? इन सिंबल्स को लेकर एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है। मतलब कोई चाहे कोई भी भाषा बोलता हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो इन सिंबल्स को देखकर मैप समझ सकता है। सिंबल्स के अलावा रंग भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये भी एक तरह का यूनिवर्सल कोड है। जैसे नीला रंग हमेशा पानी के लिए, चाहे वो नदी हो, झील हो या समंदर। भूरा रंग पहाड़ों के लिए, पीला रंग पठार के लिए और हरा रंग मैदानी इलाकों के लिए इस्तेमाल होता है। इससे एक नज़र में ही बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। अच्छा, एक और जरूरी बात, मैप और स्केच में फर्क होता है। सारा खेल स्केल का है। एक मैप हमेशा एक तय स्केल पर बनाया जाता है, वो बहुत प्रिसाइज होता है, जबकि स्केच बस याददाश्त के आधार पर बनाई गई एक रफ ड्राइंग होती है, जिसमें स्केल का कोई लेना देना नहीं होता। तो अब जब ये सारे टूल्स हमारे पास हैं, तो ये सोचना दिलचस्प है, किसी के भी मोहल्ले का, किसी के भी इलाके का मैप क्या कहानी सुनाता है। कौन सी सड़कें मेन है, आसपास कोई नदी, पहाड़ या पार्क है। इन सिंबल्स को समझना अपनी ही दुनिया को एक नई नज़र से देखने जैसा है।